दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। कांग्रेस पार्टी में दिन प्रतिदिन लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती थी, सत्तारूढ़ पार्टी कहती थी कि हम कांग्रेस को मिटाने का काम कर रहे हैं, शायद उनका ये वक्तव्य गलत साबित हो रहा और 2024 में कांग्रेस सरकार आती नज़र दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस कार्यालय में हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हूँ। ये ढेर सारे लोग हैं, आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, घर वापसी किया है। सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, बड़ी संख्या में जनरल वर्ग ने जो है पार्टी को ज्वाइन किया और उसको कांग्रेस पार्टी की इस समय नीतियों पर विश्वास है। देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ही अच्छी भूमिका अदा कर सकती है। हमारे से बातचीत करने के लिए राय साहब है। आज आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, पहले भी आप कांग्रेस में ही थे, आपने घर वापसी किया है। सवाल इस चीज़ का है कि 2024 को लेकर के इस समय क्या भूमिका होने वाली हो, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए साहब, भूमिका क्लियर है कांग्रेस की। अब मैं कांग्रेस में आने से पहले आप आज एक माह से लगातार आप लोगों से जब रूबरू होता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कांग्रेस का मजबूत होना इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश में सद्भाव और भाईचारा के लिए नितांत आवश्यक है। अगर कांग्रेस नहीं होगी तो जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सरकार का आम जनता के प्रति, जो राष्ट्र के प्रति, जो संविधान के प्रति, जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, उससे सरकार विमुख हो चुकी है। उससे सरकार अपना जो है अनैतिक चित्रण जो है देश के सामने लगातार हर एक इशूज पर बार बार एक ही रात उससे उस लीक से आज तक नहीं हटी। स्थिति ये हो गई कि 2014 से आज हम 2023 में खड़े हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि साहब, आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपए का कोई हिंदुस्तान के अंदर आपने कोई कल कारखाना बनाया? आपने हिंदुस्तान में एक कोई स्टील प्लांट बैठाया? आपने हिंदुस्तान के अंदर कोई आपने डैम का निर्माण किया? हिंदुस्तान में आपने कोई बिजली पावर हाउस बनाया? हिंदुस्तान में आपने कहीं 1 किलोमीटर अपने नहर का निर्माण किया? हिंदुस्तान में आपने वही काम किया जहां आपको, आपके एलिमेंट को, आपके उद्योगपति को, आपके लोगों को का जहां जहां फायदा रहा। आपने एयरपोर्ट से लेकर के आपने पोर्ट, टेल सब बेच डाला। मने एक एक कर सब मिट गया, रुस तक कुछ हिंदुस्तान में नहीं बचा है। आपने बैंक बेच दिया, आपने LIC बेच दिया, आपने बिजली बेच दिया, आपने सब कुछ बेच डाला। रेलवे तो एकदम, रेलवे का तो अब नामो निशान मिट गया साहब। तो वो रेलवे का जो चीज बेच करके ये मिटा दिया। अब हमको लगा कि एक भारत का नागरिक होने के नाते इस इशूज को कांग्रेस ही लड़ सकती है। कांग्रेस ही हिंदुस्तान में, ये नारा हम सुनते थे भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत। आज मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि 2024 में भाजपा मुक्त हम भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। भाजपा मुक्त भारत। इसलिए कि कह रहे हैं कि सब बहुत लड़ाई में बहुत लहर चल रही है। हमने पूछा कि साहब, बिहार में कौन लहर है आपके पास? आपका पश्चिमी बंगाल में कौन लहर है? आपका उड़ीसा में कौन लहर है? आपका तमिलनाडु में कौन लहर है? आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में कौन लहर है? आपका मुंह में लहर है। इसलिए कि आपके अंधभक्तों को हिंदुस्तान की दहलीज कभी दिखाई नहीं देती। ये अफवाह में जीते हैं, अफवाह में ये पॉलिसी बनाते हैं, अफवाह में ये देश को कमजोर करते हैं, अफवाह के माध्यम से देश को बेचते हैं। ये इनकी उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं सुन रहा था कि बार बार वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो ऐसी बात करते हैं कि पाकिस्तान मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। पहली चीज़ तो है, उसका उत्तर लेंगे। दूसरा प्रश्न साथ ही और कर लेते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि 2014 में कि जब हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे और देश से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। अभी केरल में बम ब्लास्ट देखा है, खुश उसमें एक और बात बता दी कि वो हमास का किया हुआ है। तो सवाल वही है कि या इंटेलिजेंस फेलियर है उनका, या मोदी जी वाकई देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या विचार? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 80 से लेकर के और आज तक जंग जारी रखा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रूप में, चाहे अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के रूप में। रह गया सवाल कि भाजपा कोई विचारधारा नहीं, भाजपा केवल वही सिस्टम को अडॉप्ट करती है जिस सिस्टम को ओसामा बिन लादेन अडॉप्ट करता है। जब जब वो घेरा में आता है तो इस्लाम का दुहाई देता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब घेरा में आती है तो जय श्री राम का दुहाई देती है, राम जन्मभूमि का दुहाई देती है, और वो चादर को ओढ़ करके ये हस्तिनापुर पर काबिज रहना चाहती है। इस बार हस्तिनापुर को तो उखड़ी गया है, बच गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, अभी एक भाजपा का नेता आज मुझसे कह रहा था कि साहब कैसे लड़ेंगे हमसे। हमने कहा कि साहब तुम लड़ाई में कहाँ हो कि मैं तुमसे लड़ूंगा, जब तुम लड़ो तब तो मैं तुमसे लड़ाऊं। अब तुमको तो लड़ना ही नहीं है, तुमको तो जो ही लड़ाई के मैदान में आओगे, आज जब चारों ओर सेना हमारी घेरेगी तो जय श्री राम का दुहाई देने लगोगे। तो भगवान को तो तुम्हारे मुकंठ में अगर भगवान है तो भगवान को का नाम लेने वाले का तो कांग्रेस इतना अशिष्ट पार्टी नहीं है, न इसके लोग अशिष्ट हैं। ये व्यवहारिक पार्टी है। देश की जहां आत्मा वास करती है, जहां संविधान की आत्मा वास करती है, जिस संविधान को कांग्रेस ने अपने लहू से लिखा है, हम एक संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। और रह गया सवाल कि भाजपा के पास कोई मिशन नहीं, उसके पास केवल प्रोपगंडा है, और वही ये मुल्क को पढ़ाना चाहती है। जो एक आतंकवादी कहता है कि साहब ये व्हाइट हाउस को उड़ा दो, और सीधे व्हाइट हाउस का सर्वनाश जो है तुम्हारा जन्नत का दरवाजा खोल देगा, आप एकदम सीधे जन्नत में एंट्री ले लोगे। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उसका मिशन है, उसका उद्देश्य है। आज जरूरत है कांग्रेस के नेताओं का। मैं एक एक कार्यकर्ता को कांग्रेस का आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन भाजपाइयों का मुंहतोड़ जवाब देने का जज्बा पालें, हिम्मत जुटाएं। इनको चट्टी से, चौराहा से, पार्टी से, मीडिया से, चैनल से, लिखने से, पढ़ने से इसको उखाड़ फेंको। यही सच्चा भारतीय का धर्म है, यही भारतवासी है। एक और बात है कि में खबरें चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में 80 में 80 लोकसभा सीटें जीती, यानी जो अभी आज़ादी के बाद से इतिहास नहीं हुआ, चाहे जिसकी प्रचंड लहर हुई है। सवाल मेरा वही है कि इस कथनी और करनी को लेकर के, और जो उधर एक धर्म का चश्मा भी वो चढ़ा रहे हैं जनवरी में की तारीख बताने की बात करें, दो मुद्दे को लेकर के वो आपके बीच में आ रहे हैं, आपको घेरने का प्रयास करते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपके पास क्या है? दो बात, एक राम उनका मुद्दा है, आज दूसरा अंधभक्तों को दिखाई दे रहा है कि प्रदेश में मैं 80 सीट आ रहा हूं। जितने 80 सीटों का सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का अगर भूगोल हम उनका नक्शा अगर उनको मैं रख करके अब पूछ लूं कि इसमें बता दो कि बिजनौर कहाँ है, तो नहीं बता पाएगा। मैं उसमें पूछ लूं कि हमीरपुर कहाँ है, वो नहीं बता पाएगा। उससे मैं पूछ लूं कि गाजीपुर कहाँ है, वो नहीं बता पाएगा। तो ऐसे लोग 80 सीट का सर्वेक्षण जब आपके चैनल पर रख रहे हैं तो उनका तो विधा और भगवान ही मालिक। अब वही भारतीय जनता पार्टी की योग्यता है, वही भारतीय जनता पार्टी की जमीर है, वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं,
और दूसरा बात राम की आ गई। मैं राम का सम्मान करता हूं, लेकिन राम दो हैं, दो राम हैं भैया। अब आप कहेंगे कि साहब दो राम कहां से आ गए? सीधे से क्वेश्चन है, कौन से दो राम? राम तो एक दो राम, एक राम तो भाजपा का है, चुनावी राम। चुनावी राम नहीं, एक राम। वो राम को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। वो राम को कौन बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने उस राम को बनाया है। एक राम कांग्रेस का है, एक राम हम सबका है, जिस राम ने हमको बनाया है। हम राम को नहीं बना सकते, और राम ने हमको बनाया है, कांग्रेस को बनाया है, कांग्रेस की विचारधारा को बनाया है, इसके अस्तित्व और अखंडता को बनाया है। तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं आपसे, मैं वो राम की बात करता हूं जो राम हमको बनाया है। मैं वो राम की बात नहीं करता जिसे मैं अपना जीवन यापन करता हूं, जिसे मैं सत्ता का सुख भोग रहा हूं, जिस राम ने समाज को बांट डाला है, मैं उस राम का नहीं पूजा करता। मैं अपने राम का पूजा करता हूं। हमारा राम जिसने हमको बनाया है, जिसने नियति को बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने पूरे सृष्टि को, कायनात को पालने का काम किया है, मैं उस राम की बात करता हूं। एक और क्वेश्चन आपसे लेंगे, लास्ट क्वेश्चन। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तमाम सर्वे आ रहे हैं, खैर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है, सर्वे जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की वहाँ जहाँ है वो रिपीट भी हो रही है, और जहाँ नहीं है वहाँ वापसी भी कांग्रेस की हो रही है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इस बात को कहते हैं कि जो विपक्षी गण हैं वो सदैव पाकिस्तान परस्त सरकार चलाते हैं। सीधी सी बात है, मोदी जी का ये वचन तो मैं बार बार सुनता हूँ, वक्तव्य सुनता रहता हूँ। तो बस ये 5 राज्यों के सर्वे पे एक बार बता दीजिए कि क्या होने वाला है। अब आप 5 राज्य के बारे में जान लीजिए। 5 राज्य, मैं मध्य प्रदेश से चलता हूँ। मध्य प्रदेश में, हाँ एक बात और है साहब, हमसे निरंतर पूछा जाता था कि आपका दूल्हा कौन है। आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है? नहीं, अब आपके क्वेश्चन को पूछेंगे तो बिल्कुल हम पूछ रहे हैं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी उन 5 स्टेटों में अपने दूल्हा का नाम बता दे। दूसरी बात कि अब दूल्हा तो नहीं थे, तो मोदी जी दूल्हा बन गए हैं 5 स्टेट में। अब मोदी जी एक जगह नहीं, मोदी जी को कांग्रेस ने धूल चटाया हिमाचल में, मोदी जी को कांग्रेस ने धूल चटाया कर्नाटक में, मोदी जी को धूल चटाएगी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मिजोरम में, तेलंगाना में। अब साहब, अब जब यो दूल्हा खत्म हो जाइए, तब अब हमके तो लगा था कि 24 में प्रधानमंत्री का दूल्हा भाजपा को खोजने का समय आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी बतावे कि 2024 में इसका दूल्हा कौन होगा। 23 में तो हम इस दूल्हा को खत्म कर देंगे। 24 जो आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल होगा कि भाजपा अपना दूल्हा का नाम बता दीजिए। कांग्रेस का दूल्हा क्लियर है साहब, कांग्रेस का राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आज देश राहुल गांधी को देख रहा है, यहां दूसरा कौन प्रधानमंत्री हो सकता है? राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे। और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का जहां 80 सीट की बात है, हम उनके बैसाखी पर नहीं, उनका के गठबंधन का उत्तर प्रदेश में जरूरत है। अब मैं पूरे चैनल पर आपका जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस चाहे दुनिया का कोई भी संकट को पार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने जमीर से समझौता नहीं कर सकती। कांग्रेस अपने सिद्धांत से नहीं हट सकती। अगर कांग्रेस को सिद्धांत से हट जाना होता तो हमारी सरकार नहीं गई होती, हम सरकार पर कायम होते, सरकार को मैं कब्जा करके रखता। लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। हमने लोकतंत्र का रक्षा किया, हमने संविधान का रक्षा किया, हमने देश का फैसले का सम्मान किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता
इसका तो हमको लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है और एक कार्यकर्ता कौन है। जिसको चाहिए जय श्री राम के नाम पर गोली मार दो, जय श्री राम के नाम पर दंगा भड़का दो, यही राम तुम्हारा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वो राम को मानते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। मैं वो राम को मानता हूं, कांग्रेस वो राम को मानती है जिस राम ने पूरे कायनात को बनाया, हमको बनाया, सबको बनाया। दोस्तों बातचीत कर रहे थे कांग्रेस कमेटी में जो काफ़ी कार्यकर्तागण जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैंने बातचीत किया, तमाम मसलों पे सवाल पूछा, उत्तर पूछा हूं और बहुत बेबाकी के साथ उत्तर मिला कि 2024 में बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा उनका दूल्हा कौन है। और इस समय जो 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ वापस हो रही है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज।